समाज के निर्माण का आधार है नारी। विमेन आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। खुश रहने का कारण है नारी। नारी हमें अपने संस्कारों के बल पर अपने हाथ से कहीं न कहीं कुछ दान करने, अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाने, घरों में लोगों को एक दूसरे को मिलाने, जोड़ने की आदत डलवाती है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, 20 लोगों का एक परिवार है, वे सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं और खुश रहते हैं, उनके खुश रहने का कारण क्या है? मंत्री बोले, राजन, आप हमारी दादी जी से मिलिए। राजा उनकी दादी जी से मिलने गया तो देखा वह 80 लोगों के परिवार में सुख शांतिपूर्ण रह रही हैं। यह देखकर वह आश्चर्य भाव से सबके खुश रहने का कारण पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसका कारण माँ है, हमारा मातृत्व भाव है। हाँ, माँ। माँ अर्थात नारी में समाहित करुणा, प्रेम, दया और धैर्य भाव, नारी के प्रति श्रद्धा सम्मान भाव, जीवन में नारित्व के गुण करुणा, ममता, वात्सल्य, संवेदना, सहनशीलता, परस्पर प्रेम, शालीनता के ये गुण जहाँ होंगे, समाज संस्कृति का उत्थान सुनिश्चित संभव है। माँ के सानिध्य से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, परमात्मा से जुड़ जाना संभव होता है। जब उससे जुड़ेगा तो अपना भी उद्धार और दुनिया का भी उद्धार कर लेगा, फिर वह प्रगति करेगा, लेकिन अहम रहित। माँ का एक रूप है, भक्ति में देखता हूँ जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता उसे सम्मान मिलना शुरू होता है, तब ही वह प्रगति रोक बैठता है, भक्ति रोक बैठता है, अहंकार में आ जाता है और उसके अंदर की यात्रा, दर्शन की यात्रा रुक जाती है। दर्शन की यात्रा प्रदर्शन की यात्रा बन जाती है, वह वासना की यात्रा में उतर जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की जिंदगी से प्रकाश चला जाता है। फिर भक्ति उपासना जाती है और चिंता व्यथा आती है। भक्ति भी माँ ही तो है, माँ ही ईश्वर से जोड़ती है। भक्ति की ओर रुचि लगे, रस आने लगे, हम भक्ति के आसन पर बैठने लगे। यह भाव माँ के आशीर्वाद व माँ के संस्कार से ही संभव है। माँ ही ईश्वर से जोड़ती है, गुरु से मिलाती है। इसलिए नारी को भारतीय संस्कृति में देवी स्वरूप स्थान प्राप्त है। उसमें धैर्य है, करुणा है, अपनाने का साहस है, त्यागने का जज्बा है। देखा होगा अपने घर में कि सभी लोगों को खिलाने के बाद ही माँ खाती है। व्यंजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, पर उसे खाने से पहले खिलाने में संतुष्टि मिलती है। तभी तो कहा गया है कि यस्य नार्येतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके इस त्याग धैर्य के कारण ही सभी देवताओं के नाम के पहले उसकी श्री शक्ति अर्थात नारी चेतना प्रतिष्ठित की जाती है। जैसे सीताराम, राधे श्याम, भवानी शंकर आदि। तभी तो कहा गया कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्यारा शब्द है माँ, जिसे पुकारते ही याद आती है। वह गोद जिसमें विश्राम, आराम, शांति, प्रेम, करुणा सभी मिलते हैं। माँ जीवित हो या अपनी जीवन यात्रा पूरी करके परलोक सिधार चुकी हो, माँ का भोला चेहरा, उनके साथ बिताए बचपन के दिन जीवन जीने की प्रेरणा शक्ति देते हैं। याद आता है कि बचपन में जब कभी हम गिरे तो माँ अपना सारा काम छोड़कर दौड़ती और अपनी बाहों में थाम लेती। बदले में माँ न कभी हमारे मुंह से धन्यवाद शब्द सुनना चाहती और न ही कभी वह एहसान जताती कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया। एक सांसारिक माँ में हमें विश्व माता की ही अनुभूति तो होती है। विश्व माँ तो पूरे विश्व की है। वह ब्रह्मा की कलम माँ सरस्वती, विष्णु की समृद्धि माँ लक्ष्मी, शिव की शक्ति माँ पार्वती रूप में विश्व भर में फैले अपने बच्चों को संभालती है। माताओं ने ही तो बचपन से संस्कार देकर महानता के आदर्श स्थापित किए हैं। माँ सुमित्र,
मदालसा, माँ सुनीति आदि इसी नारी चेतना का आदर्श रूप है जो प्रतिक्षण धन्य मानी गई है। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, अर्थात माँ धन्य है क्योंकि वह गर्भ से लेकर जब तक बालक की विद्या पूरी न हो तब तक अपनी सुशीलता, शालीनता व धर्मशीलता का आशीर्वाद देती है। माता मदालसा ने अपने बच्चों को इसी भाव से संस्कार देकर अपना लोक कर्तव्य पूरा किया। परिणामतः 2 पुत्र योग समाधि की तरफ चल पड़े। दूसरा एक पुत्र राजा बन गया। माँ सुमित्र ने अपनी मैं को कभी आगे नहीं रखने का बालकों को संस्कार दिए। तो जिस समय भगवान श्री राम वन जाने लगे, लक्ष्मण राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। माँ सुमित्र ने अपने पुत्रों को सेवक के रूप में ऐसा संस्कार दिया कि आज भी राम सीता के नाम के साथ लक्ष्मण का नाम सहज ही निकलता है। यह है भारतीय नारी चेतना। नारी चेतना का कमाल। नारी एक माँ के रूप में सदा अपने पुत्र के लिए हित कामना ही करती है। हाँ, संसार की कामना करने वाली माँ पुत्र के लिए संसार के पदार्थों की कामना करेगी, चाहेगी कि पुत्र को वह सब मिल जाए जिससे उसे दुखी होना न पड़ेगा। जबकि ब्रह्म मार्ग वाली माँ कहेगी, पुत्र आकांक्षा न रख, मोह न रख, आसक्ति न रख, कर्तव्य परायण बन। वह प्रार्थना करेगी कि मेरा पुत्र अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य पूरा करे, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। जैसे माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को तप व भक्ति द्वारा उस विश्व पिता की गोद में बैठाया। माँ के मार्गदर्शन से ही ध्रुव के जीवन को नया रूप मिला। ऐसी ही एक माँ थी जीजाबाई, जिसने हिंदुस्तान को महापुरुष दिया। शिवा के रूप में अशफाक, वीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह, आज़ाद, गांधी, सुभाष आदि अनंत वीर देशभक्त हुए इस भूमि पर, जिन्हें माँ के आशीर्वाद व संस्कार ने गढ़ा। नारी चेतना का सानिध्य न हो तो जीवन नीरस ही रहेगा। माँ दिव्य गुणों संस्कारों द्वारा संतान का भविष्य संवारती है, अपनी संतान के लिए ढेरों दुआएं देती हैं। प्रमाणित मान्यता है कि माँ द्वारा हृदय की गहराइयों से दी जाने वाली दुआओं में इतनी शक्ति भरी होती है कि वह अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। प्रत्येक माँ बचपन से ही बच्चों को लाड़ प्यार के साथ साथ महान पुरुषों के जीवन से जोड़ती, संस्कार देती है। अपने बच्चों की अच्छाई बुराई वह समझती, बड़ा होने पर उसके बच्चों की गणना उन्नति के शिखरों को छूने वाले महापुरुषों की श्रेणी में हो, ऐसी चाहत रखती है। माँ द्वारा दिए अच्छे संस्कारों के कारण जब बच्चा प्रतिदिन सुबह शाम संत महापुरुषों के चरणों में झुककर श्रद्धा से प्रणाम करता और सन्मार्ग पर चलकर महानता का शिखर छूता है, तो माँ गद्द हो अधिक आशीर्वाद से उसे भर देती है। इससे स्पष्ट है कि नारी चेतना का सानिध्य न हो तो जीवन नीरस ही रहेगा। धन्यवाद।